Why long-term investment take a less risk? क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमेशा एक लो रिस्क की तरह देखा जाता है? क्यों हमेशा कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता है, अमूमन ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्या ये कोई मीथ है या एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएट होता है? तो आज बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। मैं हूँ अनुराग। जब भी आपको कोई अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है या फिर डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है, हमेशा बोलता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, आपका अच्छा पैसा कमाने का प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होता है। कभी आप सोचें क्यों ऐसा बोला जाता है? क्यों हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए? और लॉन्ग टर्म का मतलब मेरा मतलब वो नहीं है कि जो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट है कि 1 साल से ज़्यादा होगा, अगर होल्ड करते हैं कोई भी शेयर या फंड को 1 साल से ज़्यादा तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, अमूमन जब लॉन्ग टर्म का बात किया जाता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल का बात किया जाता है। तो हमेशा ये एक चलन रहा है और बोला जाता है ज़्यादातर कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाके आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे कोई भी इन्वेस्टमेंट में। कभी आप सोचें क्यों ऐसा बोला जाता है? जब मैं पहले शुरुआती दौर में सुनता था या फिर मेरे को जो कोई एडवाइस करता था, मैं हमेशा सोचता था कि ये कहना आसान है इसीलिए सब कोई बोलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। क्यों ये आसान है? क्यों क्या होता है अगर मान लीजिए आपको कोई एडवाइस करता है कि ये म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बोलता है तो उसका जिम्मेदारी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर वो बोलने के बाद वो शेयर या फिर उस म्यूचुअल फंड का एनएवी घट जाता है तो उसके पास एक बहाना रहता है बोलने के लिए कि अ, ये शॉर्ट टर्म में ऐसा वोलेटिलिटी रहता है, आप चिंता मत कीजिए, आप लॉन्ग टर्म में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। बाकी शॉर्ट टर्म में तो जो होना होगा, बात का बात बाद में देखा जाएगा। तो इससे मतलब ये ज़िम्मेदारी से छुटकारा पाने का एक बहाना है, जो कि मेरे को पहले लगता था एक्चुअल में। धीरे-धीरे जब मैं फाइनेंशियल मार्केट में घुसा और एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट करने लगा शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में, तो मेरे को धीरे-धीरे समझ में आया कि ये बस बोलने के लिए नहीं बोला जाता है। एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही आप अच्छा वेल्थ कमा पाएँगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अगर आप बीएसई का इंडेक्स यानी सेंसेक्स और एनएसई का इंडेक्स यानी निफ्टी को देखेंगे, जो कि रेफरेंस है हम लोग का इंडियन इक्विटी मार्केट का, वो सबको अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको क्लियर ये हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड अप है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? देखिए, सेंसेक्स 100 पॉइंट से चालू हुआ था और निफ्टी 1000 पॉइंट से चालू हुआ था। आज सेंसेक्स 60,000 पे है और निफ्टी 17,000 के आसपास है। तो ये पॉजिटिव 17,000 और पॉजिटिव 60,000 है, नेगेटिव 60,000 या फिर नेगेटिव 17,000 नहीं है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन तो ऑफ है, जा तो वो ये ऊपर ही रहा है, बीच बीच में ये गिरता है, पड़ता है, फिर ऊपर चलता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन ये खंबे जैसा ऊपर नहीं जाएगा, ये जिगजैग वे में ऊपर जाएगा, क्योंकि इस ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट चलेगा कैसे। ये कोई पार्टिकुलर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है कि बस इसके इसी रीजन की वजह से मार्केट चलता है, ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए मार्केट जिगजैग वे में चलता है। कुछ स्टेप आगे जाता है, कुछ स्टेप नीचे आता है, फिर अल्टीमेटली नेट में ये ऊपर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ आप शेयर खरीद के या फिर म्यूचुअल फंड खरीद के ही आप पैसा कमा पाएंगे। अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप कब पैसा कमा पाएंगे? जब उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा या फिर उसका एनएवी बढ़ जाएगा। तो उसका मार्केट प्राइस या फिर एनएवी बढ़ेगा कैसे? जब ओवरऑल मार्केट का मार्केट कैप बढ़ेगा, यानी जब मार्केट बढ़ेगा तब जाके आप जिसमें इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड में उसका एनएवी बढ़ेगा और
जिस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका मार्केट कैप बढ़ेगा। तो ये हुआ मोटा मोटी चीज ऊपर का, क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स बढ़ते हैं, और जब मार्केट घटता है मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स घटते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारा स्टॉक्स बढ़ते हैं और सारा स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड घटते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ चीज उसी डायरेक्शन में चलता है जैसे मार्केट चलता है। अगर आपके पास सही फंडामेंटल अच्छा वाला स्टॉक्स है, या फिर आपके पास आप सही म्यूचुअल फंड को चुना है, सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो मार्केट के साथ वो जरूर बढ़ेगा। जो खराब है वो मार्केट के साथ बढ़ते हैं, लेकिन जब मार्केट घटता है उसके साथ मार्केट जितना घटता है उससे ज्यादा घटते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम मार्केट बनने के टाइम में वो ना भी बढ़े। लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड है वो मार्केट के साथ घटते भी हैं और मार्केट के साथ बढ़ते भी हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट का ये है, तो मतलब सिर्फ खरीद के ही रखें, आप मार्केट को शॉर्ट नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट में, आपको खरीद के ही रखना पड़ेगा। तो जब ओवरऑल मार्केट बढ़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। जब मार्केट घटेगा आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी घटेगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में आप इन लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि उसका डायरेक्शन अप ही है। ये हमको हिस्ट्री से पता चलता है। ये हो सकता है आप बोल सकते हैं कि एक ही स्टॉक्स में या फिर एक ही म्यूचुअल फंड में कोई मुनाफा में खड़ा होता है, कोई नुकसान में खड़ा रहता है। क्यों ऐसा होता है? फॉर एग्जाम्पल आप इससे आप समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे मार्केट 7,000 में चला गया था, अगर तब जो कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आज वो प्रॉफिट में है। लेकिन जब अब रिसेंटली हाई जो था निफ्टी का 18,600, वहां पे जब जो कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं वो नुकसान में खड़े हैं, क्योंकि मार्केट 17,000 में खड़ा है। वो एंट्री पॉइंट के वजह से कोई प्रॉफिट में होगा, कोई नुकसान में होगा। वो टेम्पररी फेज है, क्योंकि एक दिन अगर मार्केट का डायरेक्शन अप है तो मार्केट को एक दिन 20,000 भी जाना है, 22,000 भी जाना है, 25,000 भी जाना है, और 1 लाख 5 लाख होना है, चाहे हम लोग हो या ना हो। तो लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर जाना है। अगर मार्केट को लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है तो मेजोरिटी ऑफ अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक वो भी ऊपर जाएंगे, और अच्छे म्यूचुअल फंड जो कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो सब भी उस सब का भी एनएवी ऊपर जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में लेस रिस्क है। तो इसको इस कंटेस्ट में आप देखिए। तो आप बस अगर देखिए, हर किसी के पास ये स्किल नहीं होता है कि मार्केट में कब एंट्री करें कब एग्जिट करें, उसका सही टॉप या बॉटम पकड़ लें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिया से आप मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो हमेशा ही एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ जाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई ना कोई फैक्टर की वजह से हो सकता है मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे 1-2 साल, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो आपका अगर आप अच्छे स्टॉक या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखें, तो अल्टीमेटली वो मार्केट के बढ़ने के साथ या फिर मार्केट बढ़ने के साथ वो सब का भी मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगा, और आप मुनाफा ही कमाएंगे। तो ये है ऊपर ऊपर से ये पूरा कंसेप्ट। तो मैं ये थोड़ा इसको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को। शायद मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और एक चीज इस पूरा वीडियो में मैं ये एक एजम्पशन लेके ही चल रहा हूँ कि आप सही रिसर्च के बाद सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं, या फिर सही रिसर्च के बाद आप सही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज इसको लाइक कीजिएगा।